नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूँ रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं किरात अर्जुनम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। इससे पहले की कक्षा में हमने किरात अर्जुनम के 20 श्लोक पढ़ रहे हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम न वा कोपविहिजं माननं गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपैर्माल्यम् इव वा अस्य शासनम्। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु कृतं न वा कोपविजिहं माननं गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपैर्माल्यमिव वा अस्य शासनम्। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम वा कोप विजिहम माननम न कृतम गुण अनुरागेण नराधिपै अस्य शासनम माल्यैव शिरोभि उह्यते। कि तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं भी सज्जम प्रत्यांचा युक्त जो धनुष न उद्यतम नहीं उठाया गया, आननम व अथवा मुख भी क्या हुआ, कोप विजिहम क्रोध से वक्र न कृतम नहीं किया गया, फिर गुणानुरागेण गुणों के प्रति प्रेम के कारण नराधिपे ही अधीनस्थ जो उनके राजाओं के द्वारा अस्य इसके शासनम आदेश को माल्यम इव माला के तुल्य शिरोभि मस्तकों से उह्यते धारण किया जाता है। क्या तात्पर्य है इसका कि उस जो दुर्योधन है उसके कहीं भी प्रत्यांच युक्त धनुष नहीं उठाया गया और न कहीं अपना मुख क्रोध से वक्र किया। और क्या है कि राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान शिरोधार्य करते हैं। तात्पर्य इसका ऐसा कि दुर्योधन का जो अपने अधीनस्थ जो उसके राजा हैं उनके प्रति भी मित्रता पूर्व व्यवहार करता है। दुर्योधन के शील तथा सौजन्य आदि गुणों से सभी लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसके मित्र बने हुए वह उसके आदेश को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं जिस प्रकार माला को धारण किया जाता। इसलिए कभी ऐसा अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ कि उसे किसी को दंड देने के लिए धनुष उठाना पड़ा हो या आदेश का उल्लंघन करने पर मुख टेढ़ा करना पड़ा हो। इसी तरह से वे राज कार्य कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सा यौवराज्य नव यौवन उद्धतम निधाय दुशासनम अधिशासनः मखेषु खिन्नो अनुमतः पुरोदसः दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। सा यौवराज्ये नव यौवन उद्धतम निधाय दुशासनम अधिशासनः मखेषु खिन्नो अनुमतः पुरोदसः दिनोति हव्येन हिरण्यरेत समम। कि अन्वय में कह रहे हैं कि इद शासनः सह यौवराज्ये नव यौवन उद्धतम दुशासनम निधाय मखेषु अखिन्ना पुरोदसः अनुमतः सन हव्येन हिरण्यरेत समम धिनोति। कि इद शासनः जो अप्रतिहत शासन वाला वह कौन, सह दुर्योधनः वह दुर्योधन यौवराज्य युवराज पद पर नव यौवन उद्धितम नव यौवन के कारण उदंड जो दुशासन को निधाए प्रतिष्ठित करके मखेषु यज्ञों में अखिन्ना प्रमाद शून्य होकर पुरोदसः पुरोहित के द्वारा जो अनुमतः उपदिष्ट हव्य से हिरण्यरेतसम अग्नि को धिनोति प्रसन्न करता है। कि क्या कह रहे हैं कि अप्रतिहत शासन वाला प्रभावशाली व दुर्योधन नव यौवन के कारण उदंड दुशासन को युवराज के कार्य में नियुक्त कर क्या कर रहा है कि पुरोहित की आज्ञा से अश्रांत रहता है। अश्रांत रहता हुआ यज्ञों में हवि
वाणी के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। क्या कह रहे हैं वनेचर की दुर्योधन राज कर्म और देव कर्म दोनों ही को यथाविधि करके यही एवं परलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। उसने समस्त राज्य कार्य संपन्न करके उसकी देखभाल के लिए अपने युवा भ्राता दुशासन को युवराज पद पर आसीन किया है, जो उसके भ्रातृ प्रेम और युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है। आगे कह रहे हैं कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरयाति प्रशासनाद अवारिधि मंडलम भुवा सचिन्त्यतेव देशन्ति अहो दुरंता बल विरोधिता। कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासनाद अवारिधि मंडलम भुवः सचिन्त्यतेव अभिस्त्वा वदिष्यति अहो दुरंतः बल विरोधितः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि सह प्रलीन भूपालम स्थिरायति अवारिधि भुवा मंडलम प्रशासत अपि तव देशति भियः चिंत्यति एव अहो बल विरोधितः दुरंता भवति। कि सह व दुर्योधन जो प्रलीन भूपालम जो अपने शत्रु राजाओं से रहित स्थिरायति जो प्रशासन चिरस्थायी जो लंबे समय तक आवारिधि जो समुद्र पर्यंत भुवा पृथ्वी के मंडलम राज्य का प्रशासन करता हुआ अपि भी तब देशति आपकी ओर से आने वाली भैया जो विपत्तियों को चिंत्यति एवं चिंता करता रहता है। अहो हंत की बलवद विरोधिता बलवान के साथ विरोध दुरंतः बुरे अंत वाला होता है। क्या कह रहे हैं कि वह दुर्योधन जो शत्रु राज्यों के लुप्त हो जाने पर चिरस्थायी पृथ्वी मंडल पर समुद्र पर्यंत शासन करता हुआ भी आपकी ओर से भविष्य में आने वाले भय के बारे में चिंता करता है। और क्या कह रहा है कि अहो बलवान से विरोध बुरे अंत वाला होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि कथा प्रसंगेन उदारितात अनुस्मृतात अखंडल सुनु विक्रमः तव अविधानाद व्यथते नतातनः सुदुहान मंत्र पादाद इव उर्गः। कि कथा प्रसंगेन जनहि उदारितात अनुसमृतात खंडल सुनु विक्रमः तव अभिधानाद व्यथते नताननः। कि सुदुः सहान मंत्र पादाद विरोगः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि कथा प्रसंगेन जनहि उदारितात तब अभिधानात अनुसमृतात अखंडल सोनु विक्रमः सुदुः सहात मंत्र पदात उर्ग एव नताननः व्यथते। कि कथा प्रसंगेन चर्चा के प्रसंग में जनहि लोगों के द्वारा जो उदारितात उच्चारित तब आपके अभिधानात नाम से अनुसमृत अखंडल सुनु विक्रमः। कि अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके सह कौन वह दुर्योधन सुदुसहात असहाय मंत्र पद से उर्गा इव सर्प के समान नतानतः सिर झुकाकर व्यथते दुखी हो जाता है। कि क्या कह रहे हैं कि जो वार्तालाप में प्रसंगवश आप लोगों के संबंध में चर्चा चलने पर अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके जैसे श्रेष्ठ विषय वैद्यों द्वारा उच्चारण किए गरुड़ और वासुकी के नामों से युक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र से
गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण कर नीचा मुख किए सर्प व्यथित होता है, वैसे ही नीचा मुख किए हुए दुर्योधन भी अर्जुन के जब पराक्रम की बात सुनता है तो उसका मुख भी नीचे की ओर हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि तद आशु कर्तुम त्वयि जिह्मा मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्ति सारः खलु मादृशां गिरः। तद आशु कर्तुम त्वयि जिह्मं मुद्यते विद्यतां तत्र विधेयम् उत्तरं पर प्रणीतानि वचांसि चिंतवतां प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः। कि अन्वय में कह रहे हैं कि तत्त्वयि जिह्मा कर्तुम मुद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम आशु विधीयतां पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरः प्रवृत्ति सारा खलु। कि तत् इसलिए त्वयि तुम्हारे प्रति जिह्म कुटिलता कर्तुम करने के लिए उद्यते उद्यत हुए तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेयम करने योग्य उत्तरम प्रतिकार आशु शीघ्रम ही विधेयताम कीजिए पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों को चिन्वताम एकत्र करने वाले मादृशाम मुझ जैसे के गिरह वाणी प्रवृत्त सारहा की मात्र बताने वाली खलु निश्चय से। कि क्या कह रहे हैं कि अतः आपके प्रति कुटिलता करने के लिए उदित उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य प्रतिकार शीघ्र कीजिए। दूसरों के कहे हुए वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसे कि वाणी तो केवल वृत्तांत की सूचक होती है। बनेचर कह रहे हैं कि दुर्योधन के जन कल्याणकारी राजनीतिक प्रयासों तथा भयक्रांत मनस्थिति का वर्णन करके आपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए बनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि आपको इस अवसर पर क्या करना चाहिए। इस विषय में आपको कुछ नहीं कह सकता, मेरा कर्तव्य था आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराना, क्योंकि हम लोग तो मात्र समाचार वाहक हैं। समय अनुकूल कर्तव्य निर्धारित करने में आप ही समर्थ हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इतिर्यित्वा गिरामात सत्क्रिये गते अथ पत्यो वन सनिवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदाचचक्षे अनुज सनिधो वचः। कि इतिर्यित्वा गिरमात सत्क्रिये गते अथ पत्यो वन सनिवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजां तद अचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। अन्वय में कह रहे हैं कि वन सन्निधिवासी नाम पत्योपीति गिराम इरयित्वा आत सत्क्रिये गते सती अथ महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य अनुज सन्निधौ तथा वचा आचचक्षे। कि वन सन्निवासी नाम वनवासियों के पत्यो स्वामी के इस प्रकार गिरम वाणी को इरियत्वा अर्थात कह करके आत सत्क्रिय उचित सत्कार पाकर गते चले जाने पर अथ अनंतर महीभुजा राजा युधिष्ठिर द्वारा कृष्णा सदनम द्रौपदी के आवास में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के समीप तत् वह वचा वचन अचचाक्षे कहा। क्या कह रहे हैं कि वनवासियों के स्वामी बनेचर के इस प्रकार वचन कहकर पारितोषिक ग्रहण कर चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अर्जुन आदि छोटे भाइयों के समक्ष उस बनेचर की जो उसने ये सारा वृत्तांत बताया कि दुर्योधन किस प्रकार से राज्य कर रहा है, ये सारा वृत्तांत उसने उनको अपने छोटे भाइयों को अर्जुन भीम नकुल और सहदेव को बताया। फिर आगे कह रहे हैं कि निशम्य सिद्धिम दुष्यताम पाकृति ततस्तस्तयः विन्नियक्षन्तुं क्षमा निपस्य मन्युव व्यवसाय दीपनिः उदजहार द्रुपद आत्मजः गिरः। निशम्य सिद्धिम
विदिशिताम अपापकृतिम पापकृति ततः तस्याः विनियक्षन्तुं क्षमा नृपस्य मन्युः व्यवसाय दीपनी उद जहार द्रुपद आत्मजः गिरः। अन्वय में क्या कह रहे हैं कि ततः द्रुपद आत्मजः विदिशताम सिद्धम निशम्य ततस्तयः अपाकृति विनियन्तु क्षमा सती नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी गिरा उदाजहार कि तथा उसके अनंतर द्रुपद आत्मा द्रौपदी ने विदिशा की शत्रुओं की सिद्धि सफलता को निशम्य सुनकर ततस्तया उससे आने वाली अपाकृति विकृति को विनियंतुम रोकने में अक्षमा असमर्थ हुई नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मनो व्यवसाय दीपनी क्रोध और उद्योग को उत्प्रेरित करने वाली गिरहवाणी उदजहार कही। क्या कह रहे हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर द्वारा शत्रुओं की सफलता की बात सुनकर शत्रुओं के द्वारा किए गए अपकृत्य के स्मरण से उत्पन्न क्रोध को रोकने में असमर्थ हुई और राजा युधिष्ठिर के क्रोध एवं उद्वेग को उद्दीपन करने वाली वाणी बोली। क्या बोला आगे इसने कि भावादृशेषु प्रमाद अजनोदितम भवेत्याधिक्षेपा इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्तः नारी समया दुराधयः। भवादृशेषु प्रमाद अजनोदितम भवत्याधिक्षेपा इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समयः दुराधयः कि भवादृशेषु प्रमाद जनोदितम जो अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्त नारी समयः दुराधया माम वक्तुम व्यवसायन्ति कि भवादृशेषु जो आप जैसे लोगों के विषय में प्रमाद जनोदितम की स्त्री द्वारा कहा गया अनुशासनम शिक्षा या उपदेश वचन अधिक्षेपा इव अपमान के तुल्य भवती होता है तथापि फिर भी निरस्त नारी समय नारी जनोचित सीमाओं को निरस्त करने वाली दुराधया तीव्र मानसिक व्यथाएं माम मुझको वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंती उद्यम करती हैं। कि द्रौपदी क्या कह रही हैं कि अपनी असहाय मानसिक पीड़ा की ओर इंगित करती हुई बिना मांगे परामर्श देने की धृष्टता के लिए क्षमा याचना करती हुई कहती हैं कि आप जैसे लोगों के प्रति नारी जन की कही हुई बातें अपमान के समान हैं तथापि स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट कर देने वाली मनोव्यथाएं मुझे कुछ कहने के लिए बाध्य कर रही हैं। क्या कहने के लिए बाध्य कर रही हैं? क्या कह रहे हैं कि अखंडल तुल्य धाम भीश्चरम धृता भूपति भी स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन मही मद्युच्यतः मतंगेन स अग्निव अपवार्जितः अखंडल तुल्य धाम चरम धृता भूपति भी स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन महीम उच्यतः मतंगेन स अग्निव अपवर्जितः कि जो अखंडल तुल्य धाम भी इंद्र के समान तेज वाले स्ववंशजय अपने ही कुल में उत्पन्न कौन भूपति ही राजाओं के द्वारा चिरम बहुत समय तक जो लंबे समय तक अखंडलम पूर्णतया जिसका खंडन न हो सके धृता धारण की गई जिसे
अपने में समाहित कर लिया है। मही मैसी पृथ्वी को, भूमि को, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने हाथों ही, मदच्युतः मद जल को बहाने वाले, मतंगजैन मत वाले हाथी के द्वारा, स अग्नि की पुष्पमाला के समान, अपवर्जिता त्याग दी गई। क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में अपने अधिकारों के प्रति उपेक्षा वृत्ति रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आलोचना करती हुई द्रौपदी क्या कह रही हैं कि इंद्र के समान जो तेजस्वी अपने पूर्वजों के द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से उपभुक्त पृथ्वी को तुमने मत वाले हाथी के द्वारा फेंकी गई माला के समान अपने ही हाथों से त्याग दिया है। द्रौपदी कह रही है कि युधिष्ठिर को की उपलाभ देती हुई कहती है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके पूर्वज लोग तथा उन्होंने जो जैसे उपभोग किया था, उस संपूर्ण राज्य को आपने अपने हाथ से उसी प्रकार छोड़ दिया है जिस प्रकार मस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। कि लोग तो राज्य प्राप्ति हेतु कठिन प्रयास करते हैं, किंतु आप तो वंश परंपरा से प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में तत्पर नहीं रहते। आगे क्या कह रहे हैं कि व्रजन्ति ते मूढ़धयः पराभवं भवन्ति मायावीषु येन मायिना प्रविश्य हि घनन्ति शतस्तः तथा विधान संवृतांग निशिता इवेश्वः। कि ये मायावीषु मायिना न भवन्ति ते मूढ़धया पराभवं व्रजन्ति शठा तथा विधान असंवृतांगान निशिता ईशव इव प्रविशन्ति घनन्ति। कि ये जो मायावीषु कपटी जनों के संबंध में, माया आदि करने के वालों के संबंध में, मायिनः जो कपट व्यवहार करने वाले, न भवन्ति नहीं होते, तो वह मूढ़धया मूर्ख बुद्धि के लोग पराभवम पराजय अपमान को व्रजंती प्राप्त होते हैं, शठः धूर्त लोग तथा विधान उस प्रकार के असंवृत अंगान कवच आदि से न ढके हुए नग्न शरीर वालों को निश्चितः तीक्ष्ण धार वाले ईश्वः इव बाणों के समान प्रवेश करके घनंती नष्ट कर देते हैं। क्या कह रही है द्रौपदी की दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे को तैसा व्यवहार करने का परामर्श देती हुई कह रही है कि जो मायावी लोग हैं उनके साथ मायावी नहीं बनते हुए मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त होते हैं। जो लोग मायावी होते हैं उनके साथ मायावी होना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते तो वो पराजय को प्राप्त होते हैं। शठ लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश कर अर्थात उनके आत्म में बनकर उन्हें मार डालते हैं, जैसे तीक्ष्ण बाण नग्न शरीर वाले योद्धा के भीतर घुसकर उसे मार डालते हैं, वैसे ही ये जो शठ लोग होते हैं और जो मायावी लोग होते हैं, ये भी अगर हम इनके साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो ये भी हमारे वैसे ही मार डालेंगे, जैसे तीक्ष्ण बाण नग्न शरीर वाले योद्धा के भीतर घुसकर उसे मार डालते हैं, वैसे ही हमें भी ये मार डालेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि गुण अनुरक्त साधना कुल अभिमानी कुलजाम नराधिपः परिस्तदन्य का इव अपहारेयेन मनोरमाम आत्म वधूमिव श्रियम। कि गुण अनुरक्त साधना कुल अभिमानी कुलजाम नराधिपः परिस्तदन्य का इव अपहारेयेन मनोरमा आत्म वधूमिव श्रियम। कि अनुरक्त साधन कुल अभिमानी नराधिपः त्वदन्य का इव गुण अनुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मबंधुम श्रियम परई अपहारयेत। कि जो अनुरक्त साधन है, अनुकूल साधनों वाले, अपने मन के अनुकूल साधनों वाला, कुल अभिमानी अपने कुल पर गर्व करने वाला,
अपने कुल को ऊंचा समझने वाला, राजा त्वम नराधिपः, वो राजा पृथ्वी का स्वामी, तव आप से अन्य अतिरिक्त दूसरा, क्वः कौन सा, गुण अनुरक्तम गुणों से अनुरक्त, कुलजाम अच्छे कुल से उत्पन्न, स्त्री स्त्री को कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को, मनोरमा जो मनोहर जो सुंदर, आत्मबधुम अपनी पत्नी के इव इस तरह से, श्रीयम लक्ष्मी को परई शत्रुओं द्वारा अपहारयेत अपहरण करा देता है, कि अनुकूल साधनों वाला कुल अभिमानी तुम्हारे अतिरिक्त और कौन राजा होगा, जो गुणों का अनुरक्त, कुलीन एवं मन को रमाने वाली मनोहर अपनी प्रियतमा के समान राजा लक्ष्मी को शत्रुओं से अपहरित कराएगा, ऐसा कौन राजा होगा, ऐसा द्रौपदी कह रही है। और फिर क्या कह रहे हैं आगे कि भवंतम एतहरि मनस्विगर्हते विवर्तमानम नरदेवम वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्वल ज्वलति उदारितः शमितरु शुष्कम इव अग्निर उच्छिकः, कि भवंतम एतर्हि मनस्विगर्हते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्वल्यते उदारिता शमितरु शुष्कमिव अग्निर उच्छिकः। क्या कह रहे हैं कि हे नरदेव, हे राजन, ये तरी इस समय मन स्विग गर्हते, कि वीरों द्वारा निंदित जो वर्तमनी मार्ग में, विवर्तमानम जो स्थित विद्यमान, भवंतम आपको, उदीरितः कि जो उद्दीप्त है, मन्यु उन क्रोध को, शुष्कम सूखे हुए, शमितरु जो शमी नामक वृक्ष को, उच्छिकः ऊंची लपटों वाली, अग्नि आग के समान, कथम न क्यों नहीं, ज्वलती प्रज्वलित कर देता, कि हे नरदेव, हे अर्थात हे युधिष्ठिर, इस समय मनस्सृजनी के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित हुए आपको उद्दीप्त क्रोध उसी तरह क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता, जैसे उठती हुई लपट शमी के वृक्ष को जला देती है, उसी तरह आप भी अपने क्रोध से उन शत्रुओं को क्यों नहीं अपने शत्रुओं को जला देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अनवधेय कोपस्य विहंतु आपदां भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जातहार्देन न विद विषादरः। अनवधेय कोपस्य विहंतु आपदां भवन्ति वश्यः स्वयं एव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुनः न जातहार्देन न विद विषादरः। कि क्या कह रहे हैं कि अनवधेय कोपस्य सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतु आपत्तियों को नष्ट करने वाले के, देहिना जो प्राणी, स्वयं एव अपने ही वशीभूत भवंती हो जाते हैं, अमर्ष शून्यन क्रोध रहित जंतुना प्राणी के द्वारा, जात हार्दैन मित्रता करने से, जनस्य मानव का अद्रोना समान नहीं होता, विद विषादरोना शत्रुता होने पर भय नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि सफल क्रोध वाले तथा आपत्तियों के विनाशक मनुष्य के वंश में प्राणी अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं, परंतु क्रोध शून्य व्यक्ति के साथ स्नेह होने से लोग आदर नहीं करते और शत्रु होने से भयभीत नहीं होते हैं। ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर को उपदेश कर रही हैं कि आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी सारी संपत्ति तो क्षीण हो गई है, फिर भी आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो सफल क्रोध वाले तथा जो आपत्तियों के विनाशक मनुष्य के वश में प्राणी क्या होते हैं, अपने आप ही उनके वशीभूत हो जाते हैं, परंतु जो क्रोध शून्य व्यक्ति के साथ स्नेह होने से लोग आदर नहीं करते हैं और शत्रु होने से भयभीत नहीं होते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही, इससे आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।